हाय हेलो एवरीवन, हम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो व्लॉगिंग है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको रामपुर की गलियां दिखाते हैं और मैं आपको घर से रामपुर तक ले जाऊंगी। घर भड़ासा में है और यहाँ से हम चल रहे हैं रामपुर। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ तो रात के टाइम सब बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे। बट बड़ी बुई को चोट लग गई थी बिकॉज़ वो दौड़ती भागती रहती है, तो आफ्टरनून में उसका नेल टूट गया था। तो शी वॉज इन द पेन, शी वॉज़ क्राइंग वेरी बैडली। तो हम बस हल्दी वल्दी लगा के पट्टी कर रहे थे। और ये पापा अपने गिफ्ट्स जो ऊपर रह गए थे, जो आपने पिछली व्लॉगिंग में देखे होंगे, हम लोग ने सारे गिफ्ट्स नीचे ले आए थे। तो आधे लास्ट टाइम खुल गए थे तो आधे रह रहे थे। तो बस सब रेस्ट कर रहे हैं और गिफ्ट्स खोल रहे हैं। और पापा को गिफ्ट्स खोलना बहुत पसंद है, तो वो बहुत एक्साइटेड होके गिफ्ट्स खोल रहे थे। तो बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले थे हमें। तो बस उसके बाद सोने चले गए। भाई और ब्रूनो कर रहे थे थोड़ा सा लाड प्यार एक दूसरे को, एंड मैं भी जाके उनके साथ लेट गई। मैंने कहा ब्रूनो बच्चे कैसा है तू, बिकॉज़ वो बहुत इग्नोर फील कर रहा था। तो बस हम उसे थोड़ा सा पैम्पर कर रहे थे, क्योंकि डॉग्स बोलने के लिए डॉग्स होते हैं, ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बस मैं और भाई गप्पे मार रहे थे, तो ये कुछ मस्ती कर रहे थे हम लोग। मैं पिक्स क्लिक करने के लिए लेकर आई थी, तो भाई से खेलने लग गया। आई वाज लाइक ओके यू एन्जॉय योर सेल्फ। सो अच्छे अच्छे बबल्स आ रहे थे। इसके साथ आप फ़ोटोशूट करके देखिएगा कभी, बहुत प्यारी पिक्स आती हैं। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे हैं तो यहाँ पर बड़ी बुई, छोटी बुई और डुग्गू खेल रहे थे और बड़ी बुई साइकिल चला रही है। सो शी वॉज सेइंग हेलो टू एवरीवन। ये कौन आया? ये कौन आया? आप भी जा रहे हो? अच्छा तो आप भी चले। आया माँ। तो बस बेबी को छोड़ने सब गाड़ी तक आए थे। पापा भी रामपुर जा रहे थे, तो पापा ने बेबी और डुगू को रामपुर तक छोड़ दिया था। तो ब्रूनो बहुत अपसेट हो गया था कि मुझे नहीं लेकर जा रहे, तो वो यहाँ पर रूठ के बैठ गया। देखिए, तो बड़ी बुई उसे नीचे गाड़ी के पास से वापस लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर हमारी लूसी बेटी बैठी हुई है, तो मैं उसके लिए एक रोटी लेकर आई। और लूसी का एक बहुत अच्छा असूल है, वो एक रोटी एक घर से लेती है और उसके बाद किसी को तंग नहीं करती और चुपचाप बैठी रहती है। तो वो अपनी रोटी लेके चली गई एंजॉय करने। और बस पापा नीचे लगे हुए थे थोड़ा सा अपना सफाई अभियान में। शाम को वापस आने के बाद पापा बस जितने भी वो गिफ्ट्स थे, कागज़, जितने भी रैपर्स थे, कूड़ा कचरा जो भी था, वो ड्रम में जला रहे हैं। सो बस भाभी, मम्मा, भाई गप्पे मार रहे हैं। और ये हमारा बाहर जिसे लेंटर बोलते हैं वैसे तो, बट हमारे ताटी बोलते हैं। तो ताटी तो रही नहीं, बट हाँ एक जगह बैठ के गप्पे मारते रहते हैं सारे। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चलती है इस जगह पे। तो बस भाई अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। काफ़ी टाइम बाद वो फ्री हुआ था। पिछले लगभग 2 सालों से वो घर के काम में ही बिज़ी था, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो फिर कभी सीज़न था, कभी कुछ था, तो वो बहुत अपने आप को ना टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इस दौरान वो काफ़ी फ्री हो गया था एंड ही वाज लाइक नाउ आई हैव टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ। तो बस वो अपना योगा, एक्सरसाइज वगैरह में थोड़ा सा टाइम दे रहा था एंड आई वाज लाइक इट्स गुड। और पापा नीचे खेत से आए हैं, मिट्टी में लथपथ। पापा बस आजकल खेत में ही घूमते रहते हैं। सो बस भाई लगा हुआ था अपना सूर्य नमस्कार करने। तो ही वाज लाइक स्ट्रेचिंग करने में बहुत पेन हो रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत तो देती है बॉडी। ये हमारे ब्रूनो और लूसी बैठे हुए हैं एंड लूसी ब्रूनो से बहुत नाराज़ थी। वो उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। यू नो, फ्रेंड्स इंसानों के ही नहीं होते हैं, जानवरों के भी होते हैं और वो सारी इमोशंस और फीलिंग्स को समझते हैं। सो अब लगभग घर का सारा हमने समेट दिया था। रिटायरमेंट भी हो गई थी, घर भी सिमट गया है, तो घर का लुक कुछ ऐसे आ रहा है अब। सो बस फाइनली मैं, मम्मा और भाई गए हैं रामपुर, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम रामपुर जा रहे थे। सो बस भाई पीछे अपना शेड से गाड़ी लेकर आ रहा है। सो मैं रामपुर पहुंच गई थी डुग्गू के पास। डुग्गू मॉर्निंग में ही गया था और हम लोग नेक्स्ट डे गए थे उसके बाद। तो मैं उससे मिलने गई थी 2-4 दिन बाद। सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी।
बच्चे आपको कभी नहीं भूलते अगर आप उन्हें प्रॉपर टाइम दें और उनके साथ अच्छे से खेलें। तो बस डुगू के साथ वही एक रिश्ता बन गया था। डुगू वाज लाइक बुआ मैं आपको मिस करूँगा। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से रामपुर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, तो मैं कोई ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई उधर। सो शाम के टाइम मैं, मम्मा और भाई जब घर आ रहे थे तो मम्मा के जो गॉड ब्रदर हैं, हमारे फेवरेट मामू, वो आ रहे थे मम्मा से मिलने। तो हमारे में बासी देते हैं जिसे पकैन बोलते हैं। तो बस मैं और भाई कर रहे थे फ़ोटोशूट। ये मेरा हैंडसम हंग, मेरा भाई, और ये मामू जी आ गए थे, कपूर मामू हैं ये, ननखरी की तरफ इनका घर है, और इनकी बेटी पूजा दी और भैया भी साथ थे। तो सबसे हम लोग मिले एंड सबसे हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। और ये तो हमारा कल्चर है कि आप पैर छू के आप एक दूसरे की ब्लेसिंग्स लो, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, तो आपका रिश्ता बड़ा होता है। तो बस काफ़ी टाइम बाद मम्मा भी मिले और मामू वाज लाइक मैं घर नहीं आऊँगा अभी, क्योंकि उस दौरान बहुत डर था लोगों में कोविड का बहुत ज़्यादा। तो बस यहीं पर सड़क पर मिले, बातचीत करी एंड सब काफ़ी देर बातें करने के बाद बिज़ी हो गए थे और मुझे अपना सेल्फ़ केयर मिल गया था। मुझे डॉग्स दिख गए थे तो मैं स्ट्रीट डॉग्स के साथ खेलने लग गई थी। बेचारे बहुत प्यारे थे, बहुत भूखे थे, तो थोड़ा मैंने इन्हें पानी पिलाया था और जो थोड़ा बहुत हमारे पास खाने के लिए था तो मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा एंड में जाते वक्त दिया था। तो आई वाज जस्ट डूइंग मस्ती विद देम। तो बेचारे जानवर बोल नहीं पाते हैं एंड आई लव डॉग्स, आई डोंट नो, मुझे बहुत मज़ा आता है डॉग्स के साथ। तो ये दो थे, एक छोटा था एक बड़ा था, तो मैं दोनों के साथ खेल रही थी। बहुत प्यारा, मैंने एक बहुत प्यारी रील्स भी बनाई हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहो तो मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। सो डॉग्स के साथ आपको बहुत सारी उधर मेरी पोस्ट मिल जाएंगी। सो ये बहुत प्यारा मोमेंट था जाते जाते हमारा। तो बस फिर छोटी बेबी भी आ गई थी, पूजा दी की बेटी, एंड शी वाज लाइक मुझे भी खेलना है डॉग के साथ। तो वो भी कोशिश कर रही थी उनसे मिलने की। तो बहुत प्यारे से डॉग्स थे और कोई भी जानवर आपको तब तक परेशान नहीं करेगा जब तक आप उसे परेशान नहीं कर रहे हो। बस मुझे इतना ही कहना है लोगों से, अगर आप इन लोगों को प्यार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बस इन्हें धुतकारिए भी मत, मारिए भी मत, और हो सके तो थोड़ा सा खाना पानी इनके लिए छोड़ दिया कीजिए, और अगर आपके पास है तो दे दिया कीजिए। शाम को घर आए तो पापा वेट कर रहे थे, थोड़ा बहुत खाने का सामान लाए थे, तो भाई हेड मसाज कर रहा था पापा की, और ये कुछ गिफ्ट्स पापा की पसंद के सामान पापा ने कुछ मंगवाया था अपने लिए, और पापा को थोड़ी सी रॉयल चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, एंटिक सी, तो ये कुछ ग्लास का सेट था। और बस वही अपना डेली रूटीन में हम लोग लग गए। छोटी बुई अपना रस्सी कूद रही है, मम्मा और भाई अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं दूर से वीडियो बना रही थी बिकॉज़ मुझे पता था अगर मैं पास जाऊंगी तो वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग छोड़ देंगे ये सब। तो मैं मौसम देख रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो रखा था, वही बारिश बारिश वाला। एंड ये सारा मई के आसपास का वीडियोस है, मई जून के आसपास का। तो फिर इतनी गर्मी के दौरान भी मौसम की हालत कुछ अलग थी। ये हमारे अनार पक रहे थे, तो बस मैं वेट कर रही थी काश मेरे सामने सामने पक जाते, बट एक भी नहीं पका। तो जब तक वो पके तब तक मुझे वापस आना पड़ गया था। और सोने जा रहे हों और आपके बेड पर ब्रूनो सोना चाहें तो आप क्या करोगे? आप अपना रज़ाई कंबल लेकर दूसरे बेड पे शिफ्ट हो जाओगे, है ना बेटू? है ना मैं बूनो? शुशी शुशी बूनो। और ऐसे हो गई हमारी गुड नाइट। नेक्स्ट डे देखा तो पापा ने नीचे केयरटेकर भैया को काम पे लगा रखा था सारा खुदाई बुदाई करने के लिए। भाई अपना ऊपर काम कर रहा था बिकॉज़ नीचे केयरटेकर्स के लिए भी एक वॉशरूम बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। सो वो छोटा सा वॉशरूम बनाया और उसके इधर उधर जो भी थोड़ा सा सामान था उसको साइड करके खेत बना दिया। तो ये जो भैया हैं ये कबाड़ लेने आए थे जो कि लोहा एंड जो भी सामान होता है एक्स्ट्रा वो लेके जाते हैं। तो बस पापा वही इकट्ठा कर रहे थे। मासी आ रखे थे घर पे अपनी बेटी के साथ। ये मेरी कज़न है पूजा जिसकी शादी होने वाली थी उस वक्त, एंड ये लोग हमें इनविटेशन देने आए थे। रामपुर गए थे तो आते आते रास्ते में बैठ गए थे। तो फिर बस यही मासी के साथ कुछ बातचीत चल रही है। अब इनके जाने का टाइम हो गया था तो मम्मा बस अपनी तैयारियों में लगी हुई है कि बहन ये भी ले ले, ये भी देख ले, ये भी कर ले।
बहनों का प्यार होता है ना। सो बस ये घर का कुछ नज़ारा, और नीचे पापा और भाई लगे हुए थे भैया की हेल्प करने। तो ये बाथरूम छोटा सा जो आप देख रहे हैं, तो ये वॉशरूम उन लोग के लिए रेडी हो गया है। और आप ब्रूनो महाराज को देखिए कितना अच्छे से वो सुपरविजन कर रहे हैं। और मम्मा ने यहाँ पर टमाटर लगा रखे थे और वो ऊपर से उसे डांट रही थी कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, उठ जाइए, बिकॉज़ वो मिट्टी खोद के बैठ रहा था। और ये मासी अपना राउग लेके जा रही है, मिर्ची का राउग बोलते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं आपको, फिर उसको आप मिट्टी में उगाते हैं। और भाभी लेके आई थी मासी के लिए बैंगन का राउग, मुझे याद है अच्छे से। और जैसे कि रिटायरमेंट हुई थी उसके नेक्स्ट डे ये लोग आए थे। तो बस पूजा यहाँ पर केक खा रही है, केक था घर पे तो वो केक एंजॉय कर रही थी। सो फाइनली आ गया था टाइम बाय बाय बोलने का। मासी और पूजा चले गए थे घर। मासी का बेटा भी आया था और उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी आया था, बट वो दोनों बॉयज़ जल्दी चले गए थे और गाड़ी उन्होंने निकाल दी थी नीचे। और पापा बस वही साफ़ सफाई कर रहे हैं और वो नीचे से ही मासी से मिलने चले जाएंगे। तो बस इस तरह से हो गया था आज का ऑलमोस्ट दिन ख़त्म। और बस यार, रिश्तेदार ऐसे ही मिलते रहें तो प्यार बना रहता है। तो बस बाय बाय का टाइम हो गया था, ये उन लोग की गाड़ी भी आ गई थी। सो आगे की ब्लॉगिंग के लिए बने रहिए। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, and stay safe and wear mask.